गुड मॉर्निंग। आहच एम्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के लिए और सैनिक स्कूल एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखें पूरा वीडियो, और हम इसके साथ में इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है आप देखेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल फॉर को प्राइम नंबर्स। तो इनमें बताना है को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या है। तो को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है। तो आ रहा है ना, समझ रहे हो ना, जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, ये जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 होने का मतलब होता है, जैसे HCF 1 होने का मतलब होता है जैसे कोई भी नंबर है उनके फैक्टर करेंगे। जैसे 2 और 6 है, ये पहला ऑप्शन ए ले लेते हैं, इनके 2 के फैक्टर करेंगे। कैसे? पहला फैक्टर क्या होगा बताइए? पहला फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर इसका क्या होगा? 2 होगा। और कोई होगा? नहीं होगा। 6 का पहला फैक्टर 1 होगा। सभी का कोई भी नंबर हो उसका पहला फैक्टर 1 होता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर 2 हो जाएगा, तीसरा फैक्टर 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो इसके 6 के 4 फैक्टर निकल आए, 1 2 3 6, और 2 के 1 और 2 दो ही फैक्टर आए। ठीक है, तो अब इसमें हमें देखना है कि किसका HCF 1 है। इसका तो HCF कितना हो गया? देखो इसमें दो चीज़ें कॉमन है, 1 और 2, लेकिन इनमें हाईएस्ट नंबर कौन है? 2 है। तो इसका HCF कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि HCF 1 होना चाहिए था। एक बात और समझ लो, किसी के भी एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर अगर निकल रहे हैं तो वो ऑप्शन, वो मतलब क्या, को प्राइम नहीं हो सकते। ठीक है, इसके देखो दो फैक्टर निकल आए हैं, दो कॉमन फैक्टर निकल आए हैं, इसीलिए इनका HCF 1 नहीं हो सकता, मतलब को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम मान लो अभी बी छोड़ दे रहे हैं, 11 33 का देखते हैं। 11 के फैक्टर लिखो, 33 के फैक्टर लिखो। 11 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 और 11। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक दूसरा वो खुद ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ही 33 के क्या हो जाएंगे? 1 3 है ना, 3 से कटता है, 3 की टेबल में आता है ना, 3 11 जा 33, और 3 के बाद 11 आ जाएगा, और फिर 33 आ जाएगा। इतने फैक्टर हो जाएंगे। अब इसमें भी देखो भाई, एक ये कॉमन निकल आया और एक ये कॉमन निकल आया, दो कॉमन निकल आया। इसका मतलब ये भी क्या, को प्राइम नहीं है। अगला डी वाला देखो, 354, 3 कामा 54, सॉरी 3 के फैक्टर लिखो, 1 और 3 हो गए। 54 के फैक्टर लिखो, कैसे लिखोगे? 1 देखो किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आ जाएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 2 बचा 3 8 24। ठीक है, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 6 7 8 बोल सकते हो, जवाब दे सकते हो। 3 4 5 6 6 की टेबल में आएगा, 6 9 या 54 होता है। 6 के बाद फिर 9 की टेबल में आएगा। ठीक है, तो इतने सारे आ गए। इसमें देखो 1 और 3 दोनों कॉमन, हम पूरे नहीं लिख रहे हैं, और भी हैं, 18 भी है। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है लिखने की। 1 और 3 दोनों कॉमन, दो कॉमन आ गए। दो कॉमन आने का मतलब हमने बोला कि दो अगर कॉमन आ जाएंगे या दो से ज़्यादा कॉमन आ जाएंगे तो वो को प्राइम नहीं हो सकते, तो ये भी को प्राइम नहीं है।
अब बचा ये एक ही बचा है, तो यही हम ब्लाइंडली लगा सकते हैं, लेकिन इनको हम दिखा रहे हैं आपको। 4 के फैक्टर लिख लीजिए, 1, 2 और 4। जब 9 के फैक्टर आप लिखेंगे तो 1, 3 और 9, ठीक है। इसमें देखिए केवल कॉमन 1 है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है, 1 कॉमन है। तो हमने बोला था जिसका केवल एक कॉमन निकलेगा यानी, और वो 1 होना चाहिए, तो तभी वो कोप्राइम हो जाएंगे। तो HCF इसका 1 है, इसीलिए ये कोप्राइम है। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल फॉर ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम का एग्जाम्पल क्या है? अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये ऐसे दो प्राइम नंबर होते हैं, दो प्राइम नंबर, दो ऐसे प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में, देखिए ऑप्शन ए में क्या है? 11 प्राइम है लेकिन 15 प्राइम नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 17 और 23, 17 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, लेकिन इनके बीच का गैप जो है 6 है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। ये सी में देखिए 3 और 7 दोनों प्राइम हैं, लेकिन इनके बीच का गैप 4 है। तो हमने बोला था कि दो प्राइम नंबर ऐसे होने चाहिए जिनके बीच का गैप 2 होगा। ये देखिए 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, और इनके बीच का गैप भी कितना है? 2 है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो ना, आ रहा है? आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो बोलो। देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए? 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 बन जा 30। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए? 15 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 30 आ जाए? 10 से। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए? 6 से। तो हमारे कितने आ गए फैक्टर क्या आ गए? 30, 15, 10 और 6। 6, 5, 11 का 1 हासिल, 4, 1, 5, 1, 6, 61 आ गया। इनका सम निकालना था। व्हाट इज़ द सम ऑफ द ऑल मिसिंग फैक्टर्स ऑफ 30? इसके फैक्टर ये आ गए, इनका सम निकालना था, वो हमने कर दिया 61। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15? 10 और 15 के कॉमन फैक्टर निकालो। पहले 10 और 15 के फैक्टर निकालो। 10 के फैक्टर निकालो, क्या आएगा? 1, 2, 5, 10। ठीक है, ऐसे ही 15 के फैक्टर निकालो। 1, 3, 5, 10, 15। हाँ सॉरी, 10 नहीं है। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब इनमें कॉमन क्या है निकालो। 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। 1 और 5 कॉमन आ गए। अब क्या लिखा है? इनका प्रोडक्ट निकालना है। इनको दोनों को गुणा कर दो, 5 1 जा 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये देखा, स्टडी द गिवन फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री दिया गया है, इसका स्टडी करना है। वन ऑफ द फैक्टर ट्री इन द ट्री इज़ रॉन्ग, आइडेंटिफाई करना है उसको। ठीक है, एक रॉन्ग है फैक्टर। देखो यहाँ पे 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऐसे कर लो, 2 तिहाई 6 होता है ना, 2 3 जा 6 होता है। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करने 6 आ गया। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 12 आ गया। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करने से 24 आ गया। 2 को 24 से मल्टीप्लाई करने से 48 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2 × 3 इज टू 6 होता है। यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है 2 × 2, 2 × 2 इज टू इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। 2 2 जा 4 होता है, 6 नहीं होता है, तो यही रॉन्ग है। इन्होंने रॉन्ग पूछा था। क्या पूछा था? रॉन्ग पूछा था, पहला ही रॉन्ग है। 2 3 जा 6, यहाँ 3 होना चाहिए था। ठीक है, समझ रही हो आना? मुँह से बोलो यस। यस
सर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये बच्चे हमारे हैं दो, आरव एंड आहाना, तो ये तैयारी कर रहे हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं इनकी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इनको लाएंगे सामने। ठीक है, अभी तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा है। पहला बताइए, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 32, इज दिस करेक्ट और नॉट? बोलिए तेजी से। नो। क्यों? क्योंकि 3 की टेबल में 32 आता है क्या? नहीं आता, इसीलिए ये करेक्ट नहीं है। हमें करेक्ट बताना है। अब दूसरा देखिए, 20 और 32 हैव 3 कॉमन फैक्टर्स, तब तो इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 20 के फैक्टर निकाल लीजिए, क्या होगा? 1 2 3 नहीं होता है, 4 5 6 7 8 नहीं होता है, 9 भी नहीं होता, 10 आ जाएगा। फिर 10 के बाद 20 आएगा सीधे, है ना, और कोई नहीं आएगा। तो ये फैक्टर हो गए इसके। किसी भी नंबर का देखिए यहाँ पे क्या है, किसी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो नंबर खुद होता है। समझ में आया? जब वो नंबर खुद आ जाए तो समझ लो फैक्टर करना बंद कर देते हैं, उसके बाद नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसे ही 32 के फैक्टर निकालेंगे हम, तो 32 के 1 तो हो ही जाएगा, 2 भी हो जाएगा, इवन नंबर इसलिए 2 से कट जाएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 भी आ जाएगा। हाँ, 4 के बाद 5 6 7 8 आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। 8 के बाद 16 आ जाएगा डायरेक्ट, फिर 32 आ जाएगा। तो ये इतने 32 के फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट में दिया था, 3 कॉमन फैक्टर्स। देखो कॉमन कितने, 1 है, 2 है और 4 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो 1 2 4 ये बात सही है। ठीक है, तो नंबर 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब हम तीसरा भी चेक करेंगे। ठीक है, 63 हैज़ 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब 63। इटसेल्फ किसको बोलते हैं? स्वयं के अलावा, मतलब इटसेल्फ 63 के लिए बोला है। तो इसके 63 के फैक्टर करिए, उसमें 1 और 63 को हटा दो तो 2 और फैक्टर होने चाहिए, यानी इसका मतलब ये बोल रहा है कि 4 फैक्टर होंगे टोटल। ठीक है, अब देखते हैं ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। 1 हो गया, 2 से नहीं कटेगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 5 6 नहीं होगा, है ना, 7 हो जाएगा, 7 9 63 होता है, 9 हो जाएगा, और क्या होगा, 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 कुछ नहीं होगा, 21 होगा, फिर 63 होगा। अब देखिए 1 और 1 हटा दो भाई, और 63 हटा दो, तो इसके अलावा कितने बचे हैं? 1 2 3 4, यहाँ बोला है 2 ही बचे हैं, तो ये गलत हो गया गलत, पहला भी गलत था। अब ये देखो 7 इज ए फैक्टर ऑफ 46, बताइए 7 फैक्टर है क्या 46 का? हाँ, नहीं है, नो। तेज़ी से बोलिए तो इसमें आए तो सुनाई तो दे, बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको सुनाई भी दे, उन्हें पता भी चले कि यार वहाना को कितना आता है। 7 फैक्टर नहीं है, क्यों नहीं है भाई? 7 की टेबल में 46 नहीं आता है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से हमारा ये जो है नंबर 2 स्टेटमेंट सही है, और ये बी में दिया है 2 ओनली, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ऐसे हम टिक करेंगे एग्जाम में। देखिए 7th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 42 84। 42 एक नंबर है, एक है 84, इनका दोनों का कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा इनमें से कोई एक नंबर ऐसा है जो इसको भी काट देता है और इसको भी काट देता है, मतलब उसकी टेबल में 42 भी आता है 84 भी आता है। तो वो नंबर हमें इसमें से देखना है ABCD में से। तो पहला 13 देख लेते, चेक कर लेते हैं। 13 की टेबल में 42 आता ही नहीं है, आता है, ये गलत हो गया। बी वाले में 7 से 7 छंग 42 होता है, और 7 के साथ 7 दूना 14,
12 सत्ते 84 होता है, तो 7 ऑप्शन सही हो गया। बस और बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप तेज़ी से बताएंगे तो आप खुद ही लोग जानेंगे, लेकिन आप ऐसे मन में बोलेंगे तो थोड़ी आएगा, है ना। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7। अब बताइए फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7 कैसे निकालेंगे। 7 का फिफ्थ मल्टीपल, 7 का फिफ्थ मल्टीपल निकालना है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। एंड सेवन्थ मल्टीपल ऑफ 5, डिफरेंस फिर निकालना है। नहीं भाई, ऑप्शन ए कैसे हो जाएगा। आप देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा। देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है किसका, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7। 7 का फिफ्थ मल्टीपल 7 इंटू 5 होता है, ठीक है, 35 आ गया। एंड सेवन्थ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का सेवन्थ मल्टीपल, देखो किसी नंबर का पहला मल्टीपल निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, कि तीसरा निकालने के लिए 3, तो फिफ्थ निकालने के लिए 5 से, हाँ, 10th निकालने के लिए 10 से, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करके वो मल्टीपल निकाल लेते हैं, तो 35 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। 4 के पहले 6 मल्टीपल निकालने हैं। 4 का पहला मल्टीपल क्या होगा, हाँ सी है, करेक्ट बिल्कुल। देखो 4 का पहला मल्टीपल 4, 4 का दूसरा मल्टीपल, 4 की टेबल पढ़ो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब फिर इनका इनका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई लगा देना इनके बीच में, है ना। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। बस ये कहाँ लिखा है, 4 8 12 16, सी में लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आर का आंसर सही था। 10th नंबर देखिए, विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग। देखिए पहला वाला दिया है द थर्ड मल्टीपल ऑफ 9। बताइए कितना हुआ भाई, आरो थर्ड मल्टीपल ऑफ 9 कितना हुआ, 9 इंटू 3 27, ठीक है। बी वाले में क्या, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का फिफ्थ मल्टीपल 20 हो गया। सी में देखिए द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का सेवेंथ मल्टीपल 21। डी वाला देखिए द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 6, 24 हो गया। अब बताइए कौन सा आंसर हुआ। ए वाला इसलिए हुआ, ए वाला सही हुआ क्योंकि सबसे बड़ा 27 है, ठीक है। अगला देखिए, द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़, ठीक है। ये देखिए अभी ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। स्मॉलेस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़, ऑफ ए नंबर इज़ का मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जैसे 1 है, उसका पहला मल्टीपल निकालोगे तो स्मॉलेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ओहो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 4 को 1 से करोगे तो 4 आएगा। अब ये देखो 1 को 1 से किया तो 1 आया, 2 को 2 से किया 2 आया, 3 को 1 से किया 3 आया, 4 को 1 से किया 4 आया, नंबर खुद ही आया है ना। तो इसीलिए आंसर इसका होगा द नंबर इटसेल्फ। हाँ आपका सही था, लेकिन आप जोर जोर से बोलेंगे तो फिर द नंबर इन द बॉक्स आर द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। ये सारे के सारे किस एक नंबर की टेबल में आते हैं, वो नंबर बताना है आपको। 7 आता है, बताइए बताइए। 7 आता है। देखिए हम पहले चेक कर लेते हैं ए से। 9 की टेबल में 14 आता ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 6 की टेबल में 14 नहीं आता है, ऐसे ही गलत हो गया। 7 की टेबल में 14 आता है, 7 पंजे 35, ये आता है, ऑप्शन सी से हो गया, ठीक है। ठीक है, अभी हम इसको ज़रा स्टॉप करते हैं, नहीं स्टॉप नहीं करते हैं, आगे देख लेते हैं।
हाँ देखिए 13, स्टडी द गिवन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स। ये जो देखिए एक जो स्क्वायर में लिखा है ये किसी एक नंबर के मल्टीपल हैं सारे, और ये जो ट्रायंगल में लिखे हैं ये दूसरे नंबर के मल्टीपल हैं। तो ऐसा कौन नंबर है जिसकी टेबल में 27, 18, 15, 81, 9 आता है? 3 है। ये सारे इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, अब क्या किया, प्रोडक्ट इनका निकालना। 3 और 2 का प्रोडक्ट 6 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4? 3 और 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। 3 के मल्टीपल लिख लो, 4 के मल्टीपल लिख लो। 3 के मल्टीपल, 3 की टेबल लिखो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ऐसे लिखते जाएंगे। 4 के लिखो, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला कॉमन मल्टीपल निकालना है। 3 है क्या, जो छोटे वाले के सारे उससे चेक करो। 3 से नहीं है, 6 है नहीं है, 9 है नहीं है, 12 है। पहला यही है तो 12 आंसर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 15 नंबर देखिए, फाइंड द सम ऑफ सेकंड कॉमन मल्टीपल एंड फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। 4 के मल्टीपल लिखिए और 5 के मल्टीपल लिखिए। 4 के मल्टीपल 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नौ 36, 4 दाम 40। ठीक है, ऐसे और भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं। 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। इस तरह से इसके मल्टीपल लिख लेंगे। अब ये बोल रहा है कि सम करना है किसका, सेकंड कॉमन मल्टीपल और फर्स्ट कॉमन मल्टीपल का। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, 4 से देखेंगे। 4 है क्या, नहीं है। 8 है नहीं है, 12 है नहीं है, 16 है नहीं है, 20 है। ये पहला मल्टीपल हो गया कॉमन। फिर 20 के बाद देखिए 24, 28, ये कुछ नहीं है, 40 है। ठीक है, तो ये 2 कॉमन मल्टीपल हो गए, 40 और 20। इनको दोनों को क्या करना है, सम करना है। सम करना है मतलब प्लस करना है। 40 20 60 हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 50? 50 से बड़ा निकालना है तो 50 से बड़ा नंबर लिख लेते हैं। 51, 52, 53 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये नंबर लिख लेंगे ऐसे। तो 50 से बड़ा स्मॉलेस्ट 51 होता है क्या, 51 प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि ये 17 की टेबल में आता है, इसीलिए 51 प्राइम नंबर नहीं है। 52 भी नहीं है, क्योंकि 13 चौके 52 होता है, ये भी नहीं है। 53 ही है कॉमन पहला, तो 53 आंसर हो गया। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 50? 50 से लेस की बात हो रही है, 50 से लेस की बात हो रही है, तो 49, 48 ऐसे नंबर लिख लेंगे। 47, 46, हाँ 45 ऐसे लिख लेंगे नंबर। फिर देखेंगे कि चेक करेंगे क्या ये प्राइम है, नहीं है, क्योंकि 7 7 49 होता। ये 2 से कट जाएगा, इसे ये प्राइम नहीं है। ये 47 है प्राइम। ठीक है, सबसे मतलब ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 50 से स्मॉल। हाँ, जोर से बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 3 and 8? 3 और 8 के बीच ऑड प्राइम नंबर, 3 और 8 के बीच ऑड नंबर कौन हुआ? 4 ऑड होता है क्या? नहीं होता, सॉरी 4 तो होता नहीं ऑड। 5 होता है,
6 नहीं होता है, 7 होता है। तो इनका क्या प्रोडक्ट निकाला, 5 सत्ते 35। इनके बीच पूछा था तो इनको नहीं लेंगे, ठीक। 35